हेलो एवरीवन। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर का पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होंगे, इसमें सारे क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस ज़रूर से देखने को मिल सकती है। आइए, पहला क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट जो कि 6 नंबर का है। आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इन दोनों पर एक्सप्लेन करना है इनका इफेक्ट क्या होगा अंडरराइटर्स लायबिलिटी पर एग्जाम्पल के साथ। ये मार्केट और अनमार्क्ड एप्लीकेशन और नॉर्मल एंड फर्म अंडर राइटिंग। इसके बाद दोस्तों बी पार्ट इसका है। इसमें क्या है जी, 1 अप्रैल 2019 को विवेक लिमिटेड ने 150 स्टॉक ग्रांट कर दिए, स्टॉक ऑप्शन को, टू ईच ऑफ इट्स 800 एम्प्लॉय। सारे इसके जो 800 एम्प्लॉय थे उनको 150 स्टॉक ग्रांट करे एट द रेट 30 रुपीज़ के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। चलिए, ऑप्शन वुड बी accessible within a year it is vested, और the fair value of a share issued under ESOP 70 रुपये की थी, और these option will vest on 31 मार्च। एक्सरसाइज पीरियड जो है वो 1 साल का है। 6000 ऑप्शन लैप्स हो गए 31 मार्च 2020 को, 4500 हो गए 31 मार्च 2021 को, और 3000 ऑप्शन लैप्स हो गए 31 मार्च 2022 को। 690 एम्प्लॉयज़ ने अपना जो वेस्टेड ऑप्शन है एक्सरसाइज करा 1 साल के अंदर, और बाकी के जो ऑप्शन थे वो अनएक्सरसाइज रह गए। अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है इन डेटा की मदद से। 9 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, पहला पार्ट है आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस पर शॉर्ट नोट लिखना है, या इसके बाद इसका जो बी पार्ट है इसमें आपको बैलेंस शीट गिवन है एक पर्टिकुलर कंपनी की एज ऑन 1 अप्रैल 2013। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 30 जून को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि इंटरिम डिविडेंड 10% का पे करें कैश में, और इशू करें राइट शेयर इन द रेशो ऑफ 1 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹15 फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड इन जुलाई 2023। दिस ऑप्शन वॉज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर, ऑल शेयर वर इशूड एंड कैश वॉज रिसीव इन फुल। अब क्या है भाई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है पेएबल है एनुअली एट द एंड ऑफ ईयर, और डिबेंचर रिडीमेबल है प्रीमियम पे 5% पे 5 इंस्टॉलमेंट पे, जो कि करंट ईयर से स्टार्ट हो रही है। और डिबेंचर होल्डर जो है उनको ऑप्शन दिया गया कि वो 50% जो उनकी होल्डिंग है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लें 15 रुपये की प्राइस पे, और बैलेंस पेमेंट जो है वो कैश में पे करता है। अब 1 अक्टूबर 2023 को कंपनी ने 300 डिबेंचर परचेज करे 99 के हिसाब से, इंटरेस्ट कम के हिसाब से, और इमीडिएटली कैंसिल कर दिए डिबेंचर। 31 मार्च 2024 को होल्डर जो थे 100 डिबेंचर्स के, उन्होंने ऑप्ट करा डिबेंचर रिडीम करना है कैश में, वाइल द रेस्ट ऑप्टेड फॉर गेटिंग द सेम कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। अब आपको जनरलाइज करनी है ऊपर की ट्रांजेक्शन कंपनीज की बुक में, जनरल एंट्री निकालनी है, कैलकुलेशन यानी कि वर्किंग नोट केयरफुली बनाइएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, ऑपरेटिंग साइकिल, रेटेड पार्टी अंडर 276 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। 12 मार्क्स का ये वाला पार्ट है। इसका बी पार्ट है, एक इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है, आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ XYZ लिमिटेड बनाना है इस इंफॉर्मेशन की मदद से। अब इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इसका ये पार्ट है, इस इंफॉर्मेशन की मदद से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। ये कुछ डेटा आपके सामने गिवन है, ट्रायल बैलेंस। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि 5% डेप्रिसिएशन जो है प्लांट एंड मशीनरी पर काउंट होगी। ओल्ड मशीनरी जो कि 50,000 की थी, रिटर्न डाउन वैल्यू 20,000 की थी, वो 33,000 की भेज दी। मशीन जो कि 10,000 की थी, रिटर्न डाउन वैल्यू 3,000 की थी, वो डिस्कार्ड हो गई, और 10,000 प्रॉफिट जो है वो अर्न करा गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में। और भी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे गिवन है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। बी पार्ट है, आपको एग्जांपल के साथ डेब्ट इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये पार्ट है, राम लिमिटेड प्रपोज टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय मेसर्स पी एंड कंपनी गुडविल, फॉर दिस पर्पज इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर ये आपके सामने गिवन है। ऑन स्क्रूटिनिटी फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। स्क्रूटिनिटी पर कुछ चीज़ें आई सामने जो आपके सामने गिवन है। अब आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है फर्म की। बी पार्ट है इसका, इन्यूमरेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रांड वैल्यूएशन, और सी पार्ट है अगेन कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको वैल्यू ऑफ ब्रांड निकालना है,
अंडर पोटेंशियल अर्निंग मॉडल। इसके बाद इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल। एक कंपनी का कुछ डिटेल्स अवेलेबल है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें इक्विटी शेयर है 10 रुपये के हिसाब से फुली पेड अप है, और कुछ इक्विटी शेयर है 5 रुपये के हिसाब से 3 रुपये पेड अप है। कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे बताई जा रही हैं, रिजर्व एंड सरप्लस डिबेंचर का अमाउंट, और कुछ और चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब क्या है जी, एसेट्स जो कंपनी के थे उसके अंदर एक फिक्टिशियस आइटम है 1600 रुपये का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है इक्विटी शेयर का 10% है। गुडविल को इग्नोर कीजिए। अब ये बोलना है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और यील्ड मेथड। बी पार्ट है, अगेन कुछ डेटा आपके सामने गिवन है, इसमें आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडिड और मार्केट वैल्यू एडिड कैलकुलेट करना है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ए पार्ट है, राइट द सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 रिलेटिंग टू बिजनेस कॉम्बिनेशन और डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और कुछ आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है बैलेंस शीट का थर्ड पार्ट में, ये देखिए। इसके बाद बिजनेस ऑफ वी लिमिटेड जो है वो पी लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया, और प्रायर टू एब्जॉर्प्शन वी लिमिटेड डिसाइड करा टू डिक्लेयर एंड पे इक्विटी डिविडेंड 5%। अब पी लिमिटेड एग्री हो गया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स यहाँ पे गिवन है, इसे आप पढ़ सकते हो। आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी है। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, अगेन कुछ बैलेंस शीट गिवन है एक पर्टिकुलर कंपनी की जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और कुछ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे अप्रूव करे गए जो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो। इसके बाद आपको इसके अंदर जनरल एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है रिकंस्ट्रक्शन के बाद, और डिफाइन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर स्पेसिफाइंग इट्स कंडीशन। ये 3 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ए पार्ट है, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है सेगमेंट्स ऑफ वी लिमिटेड की, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, रेवेन्यू, रिजल्ट, एसेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंपनी मैनेजमेंट विशेस टू नो फ्रॉम यू कि विच सेगमेंट नीड टू बी रिपोर्टेड, कमेंट। विल यू आंसर बी एनी डिफरेंट इफ इन द लास्ट ईयर कंपनी हैड ए, बी एंड डी आर रिपोर्टेबल सेगमेंट। बी पार्ट है, लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल दैट नीड टू बी रिपोर्टेड इन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेन एनी टू। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट शॉर्ट नोट देखिए, कंपोनेंट ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 शॉर्ट नोट लिखिए, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पर शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के कुछ PYQs थे दोस्तों, और एग्जामिनेशन पैटर्न था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर सेकंड